नेक्स्ट अब ऑक्सीलेटरी मोशन होता क्या है? ए काइंड ऑफ मोशन in which a body moves back and forth repeatedly about a fixed point. Such kind of motion is known as oscillatory path. यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। अब अगर हम कंसीडर करें, अच्छा ये ऑक्सीलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटिव मोशन या हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ऐसा बॉडी जो कि ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है वो एक फिक्स पॉइंट्स के बीच, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में कन्फाइंड रहेगा। मतलब कि अगर हम कंसीडर करें एक सिनेरियो यहाँ पे जिसमें कोई पार्टिकल है जो कि यहाँ से अपने मोशन को शुरू किया, तो पहले वो राइट साइड में जाएगा, फिर वो वहाँ से रिटर्न बैक कर जाएगा, फिर वो वापस से मीन पे आएगा, फिर ये यहाँ से लेफ़्ट साइड में जाएगा और फिर ये वापस से यहाँ पे मीन पोजीशन पे जाएगा। अगर हम इसके मोशन को देखें तो ये जो मोशन होगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस इस पाथ पे कन्फाइंड रहेगा और सेम लाइन के लॉन्ग जो मोशन होगा कुछ इस तरह से, इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन। यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे जिसके बाद जो अपना मोशन कन्फाइंड होगा उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। और जहाँ से मोशन जहाँ से मोशन शुरू होगा, या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे बॉडी जो है जिसके अबाउट लेफ़्ट राइट ऑक्सीलेट करेगा, उस पॉइंट को हम मीन पोजीशन बोलेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन दो होगा, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, एक निगेटिव एक्सट्रीम होगा। ये जो है अपना एम्पलीट्यूड कहलाता है। आगे के क्लासेस में हम इसको देखेंगे। अभी हम कंसीडर करें ऑक्सीलेटरी मोशन के कुछ एग्जांपल्स। तो अगर हम पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक की बात करें, अगर वॉल क्लॉक के पेंडुलम पे हम फोकस करें तो हम पाते हैं कि यही मान लिया जाए अपना रूफ है, ये पेंडुलम है। अब अगर हम इसके मोशन पे फोकस करेंगे तो हम देखते हैं कि ये आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल कहीं यहाँ पे पहुँचेगा, फिर वहाँ से रिटर्न बैक कर जाएगा। अगर हम देखें, मान लिया जाए मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से रिटर्न बैक कर जाएगा और फिर अपोजिट साइड में जाएगा और फिर ये अपोजिट साइड में जाएगा और मोशन कुछ इस साइड जाएगा, फिर ये वापस से रिटर्न बैक कर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पेंडुलम का मोशन है, स्टेप 1 पहले इधर गया, स्टेप 2 फिर इधर आया, स्टेप 3 फिर और निगेटिव एक्सट्रीम में गया, फिर ये वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया और ये मोशन रिपीट होते रहता है। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। दूसरा एग्जांपल अपने पास हो जाएगा मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं, मान लिया जाए ये अपना रूफ है जिसमें हम कोई मास को लटका के रखे हैं, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट को लटका के रखे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा जर्क देके छोड़ देते हैं, तो होगा क्या, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को जर्क देके छोड़ देंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, पहले ये ऊपर जाके फिर ये अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर थोड़ा और नीचे जाते हुए फिर ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो इस तरह के मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। दूसरा, अगर हम कंसीडर करें स्ट्रिंग ऑफ गिटार, अगर गिटार के स्ट्रिंग पे आप फोकस करोगे तो पाओगे कि वो जो स्ट्रिंग है वो बार बार एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। एक फिक्स लाइन हम कंसीडर कर लेते हैं और स्ट्रिंग ऑफ गिटार पे अगर आप फोकस करोगे तो पाओगे कि ये कुछ इस तरह का मोशन करेगा। अगर स्ट्रिंग के शेप को आप देखोगे तो कुछ इस तरह का शेप वो बनाए हुए रहेगा। तो इस तरह के मोशन को भी हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। दूसरा है पिस्टन, मोशन ऑफ पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। अगर ऑटोमोबाइल इंजन के पिस्टन की बात करें तो वो भी एक तरह का टू एंड फ्रो मोशन करता है। अगर ऑटोमोबाइल के पिस्टन की बात करें तो वो भी एक तरह का टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये जो चारों अपने पास एग्जांपल्स हैं, ये एक तरह के अपने पास ऑक्सीलेटरी मोशन है। थैंक यू।